गांव के एक कोने में एक पुरानी टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी दो बहनें, ज्योति और मीरा। कुछ साल पहले महामारी के दौरान उनके माता पिता का निधन हो गया था। तब से वे एक दूसरे का सहारा बनकर जी रही थी। जहां ज्योति बड़ी और जिम्मेदार थी, वहीं मीरा छोटी और मासूम पर दिल से मजबूत थी। इन बहनों का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर कभी हार की शिकन नहीं दिखती थी। मीरा अक्सर गांव के मंदिर जाया करती थी और रास्ते में किसी की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती थी। एक दिन ज्योति ने गुस्से में मीरा से कहा, तू सबकी मदद करती फिरती है, पर किसी ने हमारी मदद की। मीरा ने मासूमियत से जवाब दिया, माँ कहती थी, जो दूसरों के काम आए वही सच्चा इंसान होता है। उनकी झोपड़ी के पास थोड़ी सी बंजर जमीन थी, जो उनके पिता की आखिरी निशानी थी। चाचा चाची धर्मपाल और विमला, जो पहले स्नेह जताते थे, अब उस जमीन पर नजर गड़ा बैठे थे। वे अक्सर बहनों से कहते, अगर ये जमीन हमें दे दो तो हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे। लेकिन ज्योति ने दृढ़ता से जवाब दिया, ये हमारी माँ बाप की निशानी है, इसे हम किसी को नहीं देंगे। चाचा चाची ने धीरे धीरे चालें चलनी शुरू की। एक दिन बहनों ने देखा कि खेत के बीचों बीच किसी ने खूंटी गाड़ दी थी। शक था कि धर्मपाल ने सरकारी कागजात में हेरफेर करके जमीन पर हक जताने की तैयारी कर ली है। ज्योति और मीरा सरपंच के पास पहुंची और अपनी बात रखी। गांव वाले भी बहनों के पक्ष में खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैसे दोनों बहनें आत्मसम्मान से अपनी जिंदगी जी रही थीं। पंचायत ने निर्णय लिया कि जब तक कानूनी सबूत न आए, जमीन बहनों की ही मानी जाएगी। लेकिन कमल, धर्मपाल का बेटा, इस अपमान से तिलमिला गया। वह मीरा और ज्योति को धमकाने लगा कि वह उनसे सब कुछ छीन लेगा। लेकिन ज्योति डरने वालों में नहीं थी। उसने डटकर कहा, हम कमजोर हो सकते हैं, पर लाचार नहीं। उधर धर्मपाल की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उसका चावल का मिल आग में जल गया, व्यापार डूब गया, कर्जदार दरवाजे पर खड़े हो गए। गांव वालों ने पीठ फेर ली। अब उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। धर्मपाल, विमला और कमल बहनों के पास माफी मांगने पहुंचे। मीरा ने निसंकोच उन्हें माफ कर दिया, लेकिन ज्योति का दिल टूटा हुआ था। उसने कहा, जब हमें जरूरत थी तब आपने मुंह मोड़ लिया। अब जब आप पर मुसीबत आए है तो हमसे मदद मांगने आए हो। पर मीरा ने ज्योति को माँ बाबूजी की सीख याद दिलाई, माफ करना सबसे बड़ी जीत है। आखिरकार ज्योति भी पिघल गई और बोली, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन अब सच्चाई से जीना होगा। फिर वे सब मिलकर उसी जमीन पर खेती करने लगे, जो एक समय विवाद का कारण थी। ये कहानी सिर्फ जमीन की नहीं, भरोसे की, माफी की और आत्मसम्मान की है। दो बहनों ने न सिर्फ अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि माफ करके रिश्तों को भी बचाया। ये कहानी सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों और दिल साफ, तो कोई भी तूफान तुम्हें जड़ से नहीं उखाड़ सकता।